बच्चों अभी तक बेसिक इंग्लिश के ई लर्निंग प्रोग्राम के तहत हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनको लिखना, पढ़ना, प्रोनाउंसिएशन करना सीखा। उसके कितने लिखावट के टाइप्स होते हैं उनको जाना। इसके साथ साथ हम लोगों ने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो वॉवेल्स होते हैं और कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनको जाना। आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश वर्ड्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। बच्चों अभी तक अगर आपने अल्फ़ाबेट, उसके टाइप्स ऑफ राइटिंग्स और कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप हमारे चैनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कूल सेवापुरी के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो आप वहाँ देख सकते हैं और उनकी तैयारी कर सकते हैं। बच्चों अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक ध्वनि संकेत होते हैं, यानी हम जो कुछ भी बोलते हैं वो लेटर्स ही होते हैं। जैसे हम ए बोलते हैं, बी बोलते हैं, सी बोलते हैं, ये सब क्या है, एक ध्वनि है और ये ध्वनियाँ अलग अलग लेटर्स के लिए अलग अलग हो जाती हैं। जैसे आप ए, अब इसको कैसे बोलेंगे, आपका मुंह देखिए, ए। अगर डी बोलना हो तो आपके मुख की बनावट बदल जाएगी, इसको बोलते वक्त जो आपके मुख से आवाज आएगी वो आवाज बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि ए बोलते और डी बोलते वक्त दोनों की आवाज सेम या एक समान नहीं होगी। ए, डी, इसी तरह एफ, इसकी भी ध्वनि बदल गई। बच्चों जब हम इन्हें अलग अलग बोलते हैं तो वो एक केवल लेटर्स के रूप में होते हैं, हम उनका कुछ मीनिंग या अर्थ नहीं समझते। जैसे हम W, ये एक क्या है आपका लेटर्स है, ठीक। O क्या है आपका, एक लेटर्स है। C क्या है आपका, एक लेटर्स है। अब ये अलग अलग क्या है, सिर्फ एक लेटर्स है। अगर इसी को हम इस तरह से लिख लें एक साथ कि उसका कुछ मीनिंग निकल जाए या अर्थ निकल जाए तो वो वर्ड्स हो जाता है। जैसे देखिए अगर हम सी लिख दें, ओ लिख दें और डब्ल्यू तो ये हो जाता है COW, काउ। काउ मीन्स गाय, काउ, काउ मीन्स गाय। इसी तरीके से आपका टी है, सी और ए, ये अलग अलग क्या है बेटा, एक अक्षर है या इन्हें लेटर्स कहा जाता है, टी, सी, ए। जब इन्हें हम एक रूप लिखते हैं, एक सिस्टमेटिक एक साथ जब लिख देते हैं और उनसे कोई मीनिंग निकल जाता है, कोई अर्थ निकलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड या शब्द। जैसे इसी को अगर हम CAT लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, CAT, कैट। अब कैट मीन्स क्या होता है, बिल्ली, यानी ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। अगर इसका मीनिंग निकल गया तो वो वर्ड हो जाएगा। इसका मीनिंग है CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। तो ऐसा नहीं है कि जब हम कुछ लेटर्स को एक साथ लेके लिख दें तो वो वर्ड हो जाता है, ऐसा नहीं है। जब उस वर्ड का कुछ मीनिंग या अर्थ निकले तभी वो वर्ड्स कहलाता है। यानी बच्चों हमने सीखा जब हम कुछ लेटर्स को एक साथ लिख दें और उससे कुछ मीनिंग निकल जाए या कुछ अर्थ निकल जाए तो वो क्या हो जाता है, वर्ड्स। अब बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज वर्ड्स तो आप क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस में आप इसकी डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। इसको डेफिनेशन मीन्स परिभाषा। अगर आपको किसी ने आपसे पूछा कि बेटा शब्द क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, तो आप तुरंत उसको बता देंगे। वर्ड्स क्या होता है, व्हाट इज वर्ड, व्हाट इज वर्ड, WORD, क्वेश्चन मार्क है ये,
किसको कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप GROUP ऑफ letters, LETTERS, letters that, THAT, that denotes, DENOTES, that denotes a meaning, MEANING, meaning is called, CALLED, is called word, is called a word. A group of letters, यानी letters means अक्षर या letters का एक समूह, that denotes, जो बताए या जो जिससे निकले, a meaning, एक अर्थ, is called, कहा जाता है शब्द। यानी लेटर्स का एक समूह या कुछ लेटर्स मिलके जब कोई अर्थ निकालें तो उन्हें शब्द कहा जाता है। एक एग्जांपल बच्चों और लेते हैं, जैसे हम अलग अलग लिखते हैं L, A, B। अब ये अलग अलग लेटर्स हैं, B, L, A। अगर इसको हम एक साथ इस तरह से लिख दें कि उसका कुछ मीनिंग हो जाए। अब इसको हम जैसे B, A, L, एक साथ लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो गया? बॉल। बॉल मीन्स गेंद। तो यानी ये क्या हो गया? एक वर्ड हो गया, बॉल। बॉल मीन्स गेंद। तो बच्चों आज हम लोगों ने इंग्लिश का वर्ड्स क्या होता है इसको जाना, उसकी परिभाषा या डेफिनेशन हमने देखी। आप इसको अच्छे से तैयार करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।